हमारे यूट्यूब चैनल पर जो HSSC CET मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए बिना कोई टाइम गवाए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किन्होंने किया था? दोस्तों जो हिंदुस्तान के संबंध में, क्योंकि हिंद से हिंदू और हिंदुस्तान जो नाम भारत का पड़ा, उसमें यह शब्द प्रथम बार किन्होंने प्रयोग किया था? तो राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों, ऑप्शंस आपके हैं यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने। तो राइट आंसर रहेगा डी, अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग दोस्तों अरबों ने किया था। अरबी लोग से के स्थान पर है का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा था। यानी से के स्थान पर क्या दोस्तों है, तो सिंधु को उन्होंने क्या कहा? हिंदू। अलबरूनी ने किताब उल हिंद, तो अलबरूनी की ही ये किताब दोस्तों, किताब उल हिंद। बहुत बारी एग्जाम में इस किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, किताब उल हिंद किसकी रचना है या फिर अलबरूनी की रचना कौन सी, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, किताब उल हिंद में जो है ना भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावदनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो कौन सी थी? ऑप्शंस आपके ये हैं दोस्तों। तो राइट आंसर है इसका ए, लोपामुद्रा जो है ना दोस्तों आपकी, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विसोवारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों यानी वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। तो इन सभी का नाम ध्यान रखना, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विसवारा, अपाला और निवावरी, इन्होंने ही जो ना वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। अगले क्वेश्चन पर उसके बाद चलते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र किसे बोलते थे? जो ना गुप्त काल में जो लिखित संस्कृत नाटक थे उनमें स्त्री और शूद्र किसे बोलते थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत में। गुप्तकालीन नाटकों में जो ना निम्न सामाजिक स्तर के लोग जो शूद्र तथा स्त्रियां जो ना प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग जो ना इन्हें संस्कृत में बोलते थे या कहते थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? तो अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों, बहुत सारे शिलालेखों में अलग अलग नाम से प्रदर्शित हुआ है, लेकिन ज़्यादातर में जो ना आपने कई बार सुना भी होगा, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास की गुजरा के अभिलेख में। तो वह कौन सा था? अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख होता है, तो वह है राइट आंसर है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो है ना अशोक के अधिकांश शिलालेखों व अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है। यद्यपि कुछ शिलालेखों में उसे देवनाम प्रिय तथा अशोक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास की गुजरा अभिलेख में ये मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हिस्ट्री से आपके बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो ना यवन प्रिय शब्द गोतक था, किसका गोतक था यवन प्रिय शब्द जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में? तो आंसर रहेगा डी, काली मिर्च का। यवन जो है ना दोस्तों वो इंडो ग्रीक थे और उन्हें काली मिर्च जो है ना बहुत पसंद थी। जो ना इंडो ग्रीक थे यवन, और इन्हें काली मिर्च बहुत पसंद थी। सबसे पहले व्यापार भी दोस्तों इन्होंने ही काली मिर्च से शुरू किया था, इसलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया और तब से इन्हें इसी यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनके पालन का विधान ही दोस्तों ये आपका रहेगा जो है ना अणुव्रत। तो इन 5 जो सिद्धांतों का पालन अणुव्रत, जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे। एक तरीके से जैसे हिंदू धर्म के अंदर मैं बात करता हूँ व्रत रहने की जो परंपरा, उसी प्रकार जैन धर्म में ये आपके 5 महाव्रत थे। जैन भिक्षु इन्हें कठोरता से पालन करते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों के लिए, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनी थे दोस्तों, उनके लिए भी 5 नियम अनिवार्य थे। उसके बाद किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई, इसलिए इसे अणुव्रत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो मुक्ति आपकी किन साधनों से संभव है? कर्म के द्वारा। मीमांसा का अर्थ दोस्तों खोज या छानबीन होता है। तो मीमांसा का अर्थ दोस्तों क्या है? खोज या छानबीन होता है। मीमांसा के 2 भाग थे, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा।
पूर्व मीमांसा में क्या धर्म की व्याख्या सद्गुणों, नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती थी, जबकि जो मीमांसा दर्शन शास्त्र के जो ना कर्म के सिद्धांत पर आपका जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म जो ना मुक्ति का माध्यम बनता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान नटराज के कांस्य की जो प्रतिमा मिली है या फिर देवता का जो निरपवाद रूप से निम्नलिखित उसके साथ क्या दिखाती है। तो आपका ये राइट आंसर रहेगा सी, 4 हाथ। नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा चोल काल की यानी चोल वंश के समय की काल की मूर्तिकला की सर्वोत्तम उदाहरण है। जो नृत्य करती हुई प्रतिमा है दोस्तों, चोल यानी चोल वंश के या चोल काल के जो सर्वोत्तम प्रतिमा उनके समय ये मिली थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विषोक्ति यानी कोस्मोलॉजिक जो विषय जो था दोस्तों, जो टाइप था, इसमें विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों जो 4 युग थे उनका क्रम दिखाया गया है। इनमें से बताना आपको कि वो कौन सा क्रम जो है ना 4 युग में था। तो ये आपका रहेगा राइट आंसर। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो ये थे पहले, सबसे पहले कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो ये आपके थे। सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया था, जिनका क्रम इस प्रकार है। कृत काल आया, फिर त्रेता काल आया, फिर द्वापर युग आया और अब कलयुग आया था दोस्तों, और आगे पता नहीं क्या आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। तो देवदासी संस्था से रिलेटेड कौन सा मंदिर आपका रहा है। आंसर आपका है ए, जगन्नाथपुरी मंदिर। ये जगन्नाथपुरी रथ मंदिर रहेंगे दोस्तों, पुरी ओडिशा के अंदर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है देवदासी संस्था के प्रसंग से चर्चित रहा है। पुरी जगन्नाथ उड़ीसा, इन्हें रथ मंदिर भी हम बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि वेदों में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन है। यह आपका राइट आंसर रहेगा ए, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार, गंगा का 3 बार वर्णन किया गया है और सिंधु का सर्वाधिक बार इसमें वर्णन किया गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने भी गंगा का 3 बार बता दिया था, तो ये उल्टा दोस्तों, गंगा का 1 बार है जबकि यमुना का 3 बार है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा सिंधु, उसके बाद जो पवित्र नदी सरस्वती। सर्वाधिक पवित्र और सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु का है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का 1 बार जिक्र है जबकि यमुना का 3 बार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा जैन साहित्य का भाग नहीं है। आंसर रहेगा ए, थेरी गाथा। थेरी गाथा दोस्तों जो ना बौद्ध साहित्य का भाग है, जबकि ये जैन साहित्य का नहीं है। आचारंग सूत्र, सूत्रकांग, वरपकल सूत्र, ये सभी जैन साहित्य के भाग हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो दोनों में कॉमन कौन सा था जो जैन धर्म में भी दिखाई देता था, बौद्ध धर्म में भी। तो आपको राइट आंसर इस तरीके से बताने हैं, 1 2 3 है, 4 है। तो बी राइट आंसर रहेगा, यानी 2 3 और 4 ठीक हैं। यानी वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो ये तीनों ही जो ना दूसरा, तीसरा और चौथा दोनों में विद्यमान थे। तप और भोग का अतिप्रहार जो ना ये आपका दोस्तों बौद्ध धर्म में ज़्यादा था। उसके बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के सिद्धांतों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जैसे कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। ऐसे जो सिद्धांत दोनों ही धर्मों में समान रूप से विद्यमान थे। जैन धर्म में तप और भोग का अतिप्रहार नहीं था, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया ये बौद्ध धर्म में आपका था, तपस्या वगैरह करके जो है ना इनका परिहार करना, बल्कि इस पर अधिक बल दिया गया। जबकि बौद्ध धर्म में तप और भोग की अति निंदा की थी और इसमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा था। संलेखन जैन धर्म के अतिवादी का रूप का उदाहरण है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो ना शेष 3 के वर्ग का नहीं है, यानी 3 में से कौन सा एक जो ना नहीं है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोष इसमें नहीं रहेगा।
कोष शब्द दोस्तों जो है ना खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बाकी 3 शब्दों का संबंध परिवार से था, यानी कि देखिए गोत्र, वंश और कुल ये परिवार से संबंध हो गए। जबकि कोष आपसे भी जानते हैं खजाने से रिलेटेड, यानी कितना कोष जो है ना जमा हुआ है, तो ये खजाने से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड था, तिजोरी से रिलेटेड था। जबकि कुल, वंश और गोत्र ये किसी भी परिवार के होते हैं, ये परिवार से संबंधित थे। तो 3 यानी कि रीजनिंग की तरीके से सोचिएगा, 3 एक हैं और एक इनमें बिल्कुल अलग है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल में किसे जाना जाता है अपने विषयक रचना के लिए, आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए? राइट आंसर रहेगा डी, श्रुत। श्रुत गुप्त काल में आयुर्विज्ञान के विषयक रचना की रचना भी थी, श्रुत संहिता। तो इनके लिए इन्हें जाना जाता है चरक संहिता जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, इनके लिए इन्हें जाना जाता है। इनका आविर्भाव था चरक के कुछ समय बाद हुआ था। इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। तो देखिए इनका जो न संबंध जो चरक थे उनके कुछ समय बाद इनका काल जो है आया था। इन्हें शल्य चिकित्सा में प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है। और चरक की भी एक जो न विज्ञान के क्षेत्र में रही थी चरक संहिता, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित सत्रित चट्टान शिष्ट का प्रयोग मध्यम रूप में होता है? तो किस मूर्तिकला में होता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, बरहुत मूर्तिकला में ये आपका होता है। बरहुत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे, परंतु 2री शताब्दी में इसे दोस्तों शुंग काल के दौरान इन स्तूपों पर जो ना कलात्मक कार्य प्रारंभ हुए थे। करवाए किसने थे? अशोक ने स्थापित करवाए थे, लेकिन 2री शताब्दी में इन पर जो इन स्तूपों पर कलाकृतियाँ प्रारंभ हुई थी। बरहुत जो स्तूप थे इनसे अवशेषों में बुद्ध जन्मों की जो बौद्ध धर्म था दोस्तों, इनके बौद्ध के जन्म की पूर्वक जातक कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएँ, पुष्प, जानवरों की आकृतियाँ आदि जो ना रेखांकित की गई थी या बनाई गई थी। बरहुत मूर्तिकला में सदैव हस्त यानी जो हरित संस्तृत चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में दोस्तों पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक थी और इसमें कश्मीर जो है दोस्तों उसका इतिहास भी देखने को मिलता है। विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों डी, ये स्थापत्य संरचना के जो है ना भाग थे। अशोक के पाषाण स्तंभ धम्म में प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे, ये स्थापत्य के भाग नहीं थे, यानी कि जो अशोक का दोस्तों पाषाण स्तंभ था धर्म प्रचार के लिए किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों आपका जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। बाईं से दाईं, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, लिपि दाईं से बाईं ओर, क्योंकि दोस्तों हम लिखते हैं बाएं से दाईं ओर, जबकि जो आपकी खरोष्टी लिपि थी वो लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर, यानी उल्टा अपोजिट लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि को दोस्तों जेम्स प्रिसेप ने 1799 से 1840 में इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से इन्हें पढ़ा था। इसे अशोक के भी लेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के शिलालेखों को भी लगभग 1837 के आसपास जो है ना जेम्स प्रिसेप ने ही पढ़ा था। ये जो ना एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थे। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। बाकी शेष जो लिपियां हैं, चाहे हिंदी की लिपि बात करें और पंजाबी की लिपि, कोई भी लिपि की बात करें, वे दोस्तों ज़्यादातर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। शारदा का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, तो ये किस में उल्लेखित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता तथा यमराज मृत्यु के देवता के बीच संवाद है। इसे नचिकेता शिष्य तथा यमराज इनके गुरु थे। तो ये 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम दोस्तों करेंगे, और क्वेश्चन हम कल अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका होमवर्क के लिए हम देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पता हो तो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा।
आपका क्वेश्चन है मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि किसने इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया है, किसने वीडियो को पूरा देखा है। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।